नमस्कार दोस्तों, आप सबका आरआरबी एवरीडे में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो या तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी करेंगे या आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब है रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी 2 की तैयारी करने वालों के लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको सिलेक्शन लेने के लिए किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। 100% गारंटी लेता हूँ, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे और इस वीडियो की जो जो चीज़ें बताऊँ वो फॉलो कर लोगे तो गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। देखें, यदि आप लोगों के अभी मन में है कि हम तैयारी कैसे शुरू करें तो वहाँ से शुरू करते हैं हम। सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों के लिए सेम सिलेबस है, लगभग ध्यान रखना। तो देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले बेस्ट बुक कौन कौन सी आपको पढ़नी है। रीजनिंग की बात करेंगे हम सबसे पहले। ये आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप लोगों को रीजनिंग आ रही है तो पक्का 20-25% पक्का ही सही करना है आप लोगों को। वहाँ पर जितना आता है उसमें से 2 या 3 को छोड़कर बाकी सब % आप कर सकते हो यदि इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो रीजनिंग के लिए यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट टीचर है विनय सर, जो कि एग्जामपुर वाले हैं। याद रखिएगा, उन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रखा है और वहाँ से आप डेली का एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़कर, कहने का मतलब है 1 घंटा पढ़ते पढ़ते आप लोग 2 या 3 महीने में कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। बेस्ट बुक कौन कौन सी है, यदि आप लोग रीजनिंग की बात करें तो एक बुक आती है रामनिवास मुतूरिया की रीजनिंग की बुक आती है, जो कि करीब 150 रुपये के आसपास मिलती है आप लोगों को। या तो नेट पर मिल जाएगी, अमेजन पर, कहीं पर भी आप लोग खरीद सकते हैं इसको। और आपके पास में कोई शॉप है, दुकान है, तो आपके लिए दुकान पर ही ये मिल जाएगी। दुकान पर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हो। रामनिवास मुतूरिया की हैं। ये एक पढ़ लोगे तो भी मैं गारंटी लेता हूँ रीजनिंग में इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, रामनिवास मुतूरिया से बाहर। बढ़िया किताब है, आप लोग आराम से समझ सकते हो और ख़ुद ही आप लोग इसको तैयारी कर सकते हो। यदि ये नहीं खरीदना चाहते हो तो एक अरिहंत की बुक आती है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ये अरिहंत की बुक है रीजनिंग की, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इन दोनों बुकों में से कोई एक बुक आप ले लेना और पक्का इस बुक में से ही % आएंगे, एक भी % बाहर नहीं जाएगा। और यदि आप लोगों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप चाहते हो टीचर के साथ साथ आप बुक तैयार करोगे, यानी कि टीचर से एक टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक का वापस पढ़ा, तो उस टीचर को फॉलो करना चाहते हो तो टीचर विनय सर बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ विनय सर को फॉलो करते हुए इस किताब को आप पूरा मिला सकते हो। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ रीजनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ के लिए पहले तो बेस्ट टीचर की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट टीचर साहिल सर रहेंगे। यदि आपने अभी तक कोई आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग साहिल सर को ज्वाइन कर लीजिए। डेली का 1 क्लास वहाँ से लेना शुरू कर दीजिए। और साथ में जो बेस्ट बुक बता रहा हूँ वो आती है रामनिवास मुतूरिया की, एक छोटी सी बुक है। पूरे के पूरे इस साल के जो प्रश्न पूछे गए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में, पूरा प्रश्न आप लोग मिला लेना। रामनिवास मुतूरिया की छोटी सी किताब है, उसमें से आए हुए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो कहने का मतलब आपको बड़ी किताब पढ़ने की बजाय मैं ये आपको सजेशन करूंगा कि आप रामनिवास मुतूरिया की एक छोटी सी किताब आती है 120 रुपये की, वो पढ़ लीजिए। उनमें से एक भी % बाहर नहीं जाएगा। यदि आपकी मैथ अच्छी है, आप थोड़ा और बढ़िया करना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप राकेश यादव को पढ़ें। यदि आप मैथ में कमज़ोर हो और आप चाहते हो कि मैथ में अच्छा मार्क्स करें तो आपके लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए रामनिवास मुतूरिया बेस्ट किताब है। क्योंकि अभी जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन रामनिवास मुतूरिया से भी आए हुए हैं। कहने मतलब एक छोटी सी किताब से क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप बड़ी किताब क्यों पढ़े। यानी राकेश यादव एक बड़ी किताब है, रामनिवास मुतूरिया उसके सामने सिर्फ 10% भी नहीं है, इतनी छोटी किताब है। तो मैं चाहूँगा कि जिनका मैथ कमज़ोर है वो रामनिवास मुतूरिया ही पढ़े, और वो भी साहिल सर का आपके पास हेल्प लेते हुए। कहने का मतलब साहिल सर की 1 क्लास जो आप जिस टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक को वापस इस किताब से मिला लेना, आप लोगों के पूरे कंप्लीट % हो जाएंगे। और पहले साहिल सर का एक वीडियो देखो, फिर उस टॉपिक से संबंधित आप इस किताब का टॉपिक पढ़ लो। इस हिसाब से करते हुए आप रामनिवास मुतूरिया का पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। और ये रामनिवास मुतूरिया की जो बुक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये मैं कह सकता हूँ। और साहिल सर का अगर आप पूरे वीडियो देख लोगे तो ये रामनिवास मुतूरिया किताब आप आराम से आप इसके सब क्वेश्चन बना लोगे। और रामनिवास मुतूरिया किताब से अब की बार पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हुए थे। सेकंड बात करूँ तो ये राकेश यादव उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी मैथ ठीक है, बहुत अच्छी मैथ है, हम इसको और इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप केवल ये जो राकेश यादव की किताब है 9700
इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें से आपके जो पर्सन बनाते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके तैयार होता रहेगा। तो मैं यहाँ से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए रामनिवास मथुरिया मैथ सजेस्ट करना चाहूँगा, और जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए राकेश यादव। तो आपको केवल यहाँ से एक किताब ही पढ़नी है, दोनों किताब नहीं पढ़नी। केवल जो रामनिवास मथुरिया पढ़ना चाहते हैं वो कमज़ोर वाले, और जिनका मैथ ठीक है वो आपके राकेश यादव पढ़ लें। तो मैथ का हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि आपके जीके कहाँ से पढ़े। तो सबसे पहला टीचर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कुमार गौरव सर। अब की बार जो NTPC 1 हुआ था, CBT 1 हुआ था, NTPC का CBT 1, उसमें कुमार गौरव सर के हर पेपर में 7, 8, 10 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब कुमार गौरव सर जो क्लासें लेते हैं उनमें जो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, उनमें से क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहा है। तो आप लोगों के करंट अफेयर भी हो जाएगा, साथ में कुमार गौरव के करंट अफेयर पढ़ाते, करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आएंगे वो भी हो जाएंगे, साथ में जो स्टैटिक जीके या और अदर जो जीके के क्वेश्चन पढ़ाते हैं उनमें से भी पर्सन आते हैं कुमार गौरव जो पढ़ाते हैं वो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुमार गौरव सर का आप प्रत्येक वीडियो देखना, और वो एग्ज़ाम के टाइम में जो 10-15 वीडियो बनाते हैं वो तो पक्का ही देख कर जाना, उनमें से 15-20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो कुमार गौरव सर को आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जीके के लिए। एक ही टीचर आपको पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है तो। और अगर आप किताबों से पढ़ना चाहो तो आपको 3 किताब जीके के लिए लेनी पड़ेगी। एक तो फूल पत्ती वाली करंट अफेयर की किताब, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न 7-8 होते हैं। एक स्टैटिक जीके की किताब जो कि रुक्मणी की आती है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की है, तो आप ये ज़रूर किताब लें जो रुक्मणी किताब स्टैटिक जीके की। और लूसेंट की किताब है आपके सामान्य ज्ञान, ये किताब जरूर लें। इन 3 किताबों से बाहर जीके आपके नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि भाई आपको कैसे पढ़ना है। जीके पढ़ने के लिए ये 3 किताब आपके ज़रूरी है, और रीजनिंग या मैथ पढ़ने के लिए आपको मैथ के लिए रामनिवास मथुरिया या राकेश यादव में से एक लेनी है, और जो कमज़ोर है उनके लिए रामनिवास मथुरिया लेनी है, जो होशियार है उनके लिए आपके पास जो मैथ उनकी जिनकी ठीक है उनके लिए राकेश यादव लेनी है। होशियार कमज़ोर का मतलब है जिनकी मैथ ठीक नहीं है वो रामनिवास मथुरिया लें, और जिनकी मैथ ठीक है वो राकेश यादव लें। और मैथ का बेस्ट टीचर बता दिया। इनको आप अगर फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग डेली का एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो भी आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम आराम से निकालोगे, और CBT 2 भी इन्हीं किताबों से आराम से निकालोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। धन्यवाद।